बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी मेरे बहन भाई। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। चलें जी, ये जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं आप लोगों को, ये मैंने बहुत ही प्यारे 2 ड्रेस तैयार किए थे। तो मैंने कहा चलें जनाब इनके आज सिलाई आज मैंने स्टिचिंग की वीडियो नहीं डाली। आज मैंने कहा चलें जी ये कि थोड़ा रश हो गया रमज़ान का, तो एंड के दिनों में आप लोगों को पता है कि रश हो जाता है। तो ये कि मैंने ये 2 ड्रेस तैयार कर लिए थे। ये खाड़ी का ड्रेस है भाई, बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग है इसकी। और ये आंटी हैं कोई जिनके ड्रेस हैं मतलब थोड़ी ज़्यादा एज की हैं, तो उन्होंने बोला था चाइनीज़ गला बनाना है और ऊपर कोई चीज़ नहीं लगानी, तो इसलिए जनाब मैंने सीधी सीधी पाइपिंग लगा दी। और पाइपिंग मैंने घर के कपड़े की लगाई है। बहुत प्यारा बनारसी का कपड़ा था जिसकी मैंने पाइपिंग लगाई है। तो यहाँ पर जनाब ये सादा शलवार का कपड़ा था, जो उसके ऊपर मैंने जो कमांडो नलकी आती है ना रेशमी धागे की, उसके साथ मैंने ये 2 लाइंस बना दी थी और सिंपल सा डिज़ाइनिंग कर दिया था नेक का। लेकिन नेक बन के बहुत प्यारा इजी भी था और बन के भी बड़ा प्यारा सा लग रहा था। ठीक है जी। और इसके साथ पर्पल का कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा उठ रहा था। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप लोग पलटावा भी देख सकते हैं। मैंने शलवार के कपड़े का पलटावा लगा दिया था और बनारसी के कपड़े के साथ में प्लेन बनारसी के कपड़े की मैंने पाइपिंग कर दी थी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जनाब इसकी जो आस्तीन थी वो आस्तीन मैंने बेल बॉटम की तरह रखी थी, लेकिन कम कटिंग की थी। उसकी जो गहराई की कटिंग होती है वो थोड़ी कम की थी। ठीक है जी। तो यहाँ पर आंटी जो है ना वो फिटिंग वाले ड्रेस पहनती हैं, मतलब कुर्ती स्टाइल में नहीं पहनती और थोड़ा फिटिंग का कपड़ा पसंद करती हैं। यहाँ पर जी ये उनका ट्राउज़र मैंने सिलाई किया था और वो बिल्कुल सीधे सीधे खड़े खड़े से ट्राउज़र पहनती हैं। तो ये जो नॉर्मल ट्राउज़र होता है खड़ा ट्राउज़र, ये वो वाला ट्राउज़र था, पैंट ट्राउज़र नहीं था। ठीक हो गया। यहाँ पर जी ये एक ड्रेस तैयार हो गया था। जो दूसरा ड्रेस है ना उसका मैंने कल भी जिक्र किया था शायद वीडियो में कि उनका प्लाज़ो बड़ा ज़बरदस्त बनाने वाली थी मैं, तो अभी उनका लुक दिखाऊंगी, लेकिन मेरा कैमरा बार बार हिल रहा था। ठीक है जी। तो मैंने कहा एक दफ़ा वो परफेक्ट कर लिया जाए, सही कर लिया जाए। तो यहाँ पर जी थोड़ा नज़दीक करके मैं गले का लुक दिखा रही थी। गला बहुत प्यारा बन के रेडी हो गया था और अच्छा भी लग रहा था। जितना सिंपल था सूट उतना ही मतलब प्यारा भी लग रहा था। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये जो दूसरा ड्रेस पड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है ना, ये बहुत ही औसम ड्रेस बना था। इसकी तो क्या ही बात थी। ठीक है जी। ये मुझे खुद को बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा हुआ ये था कि ये जो ड्रेस था ना ये बना बड़ी मुश्किल से था, क्योंकि इसका कपड़ा जो था ना वो पूरा सूरा था। थोड़ा सा इसका जो कपड़ा था ना वो थोड़ा सा कह लें कि आप जो होते हैं ना बड़े अरज़ के कपड़े, तो आप लोगों को पता है बड़े बड़े अरज़ का जो कपड़ा होता है ना उसमें लेंथ कम होती है, चौड़ाई ज़्यादा होती है। अब उसको हम प्लाज़ो की शेप किस तरह से दे सकते हैं। अब मैंने ऊपर की साइड में मतलब बेड लगा दिया था। अच्छा ये छोटे अरज़ के कपड़े में भी बहुत इजी बन रहा है। इसकी कहीं कोई कटिंग नहीं करनी, कोई शेप नहीं देनी है इसको हमने सीधे सीधे पीसेस इसके कटिंग करके निकाल लेने। जितनी हमारी लेंथ होगी उससे हमने 4 इंच छोटा निकाल लेना है। ठीक हो गया। बाकी हमने लेंथ पूरी पूरी उतनी ही, कहीं से कोई कटिंग नहीं देनी, अरसन तक की भी कटिंग नहीं देनी करनी है। ठीक है जी। और ऊपर हमने फिर क्या करना है कि ऊपर हमने 4 इंच चौड़ाई में बेल्ट लगाना है। आप अगर थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, लेकिन इसके अंदर मैंने 4 प्लेट्स बनाए थे। जो चुन्नट वाले प्लेट्स होते हैं ना पिंटिक्स डाल के, वो तकरीबन 1 से 1.5 इंच चौड़ाई में पिंटिक्स मैंने डाले थे 4। ठीक है जी। 4 एक तरफ 4 एक तरफ, फिर दूसरी साइड में भी 4 एक तरफ 4 एक तरफ। ठीक हो गया। तो इस तरह से ठीक है। थोड़ा नज़दीक करके भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इसका जो प्लेट्स का रुख रखना है ना वो आपने चारों का बाहर की तरफ रखना है, मतलब चारों साइड से बाहर की तरफ रखना है, अरसन की तरफ नहीं रखना रुख। ठीक है। बाकी ये कि मैं अगर मेरे बहन भाइयों को ये प्लाज़ो अच्छा लगेगा वो मुझे कमेंट करेंगी तो मैं इंशाल्लाह किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में यही वाला प्लाज़ो आप लोगों को कटिंग पूरी स्टिचिंग दिखा दूँगी। लेकिन ये बन के ना तो ऐसा होता है कि ये बिल्कुल जो होता है ना कि मतलब इसकी हम साइड में कटिंग कर देंगे या फ्रंट की या बैक की या किसी तरफ से कटिंग अगर हम करते हैं तो वो होता है एक अलग शेप में प्लाज़ो बनता है। जैसे मैंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले वीडियो अपलोड की थी फ़िश प्लाज़ो की। ये वो वाला प्लाज़ो नहीं है जी, ये बिल्कुल सीधा प्लेन प्लाज़ो आता है और बिल्कुल मतलब कहीं से इसको कटिंग नहीं करना पड़ता है। अरसन की भी आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को फील भी नहीं हो रहा होगा
कि ये फ़्रॉक का घेर पड़ा हुआ है या प्लाज़ो पड़ा हुआ है, लेकिन ये पहना हुआ इतना प्यारा लगता है और इसकी शेप पहन के बड़ी प्यारी आती है, नीचे से खिली खिली सी खुली खुली सी आती है। ठीक है जी, यहाँ पर जी आपको प्लाज़ो मैंने दिखा दिया। अब आ जाते हैं शर्ट की बारी। शर्ट भी इतनी प्यारी मैंने स्टाइलिश करके बनाई थी इसकी शर्ट। अच्छा जी, ये एयरलाइन है। ठीक है जी, वीडियो में शायद इतना फील ना हो रहा हो, लेकिन ये एयरलाइन शर्ट है और इसका मैंने जो गला नेक बनाया था वो मैंने अंगरखा स्टाइल में बनाया था। इसकी कटिंग मैंने अंगरखा की नहीं की थी, लेकिन मैंने इसको जो शेप दी थी ना ऊपर को गले की, वो मैंने अंगरखा स्टाइल में बनाई थी। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को दिखाई थी डोरियाँ मैं इकट्ठी लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि हमने नेक में या कहीं डोरी यूज़ करनी होती है ना बैक के गले में, तो आपको डोरी इतनी महंगी भी नहीं आती। ठीक है जी, आप कलरफुल डोरियाँ लाकर घर में रखेंगे तो वो आपको इजीली हर डिज़ाइनिंग में काम आ जाती हैं। ये वही वाली डोरी है। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर जी मैं आस्तीन आप लोगों को दिखा रही थी। ये आस्तीन जो है ना, ये छोटी बारीक रबड़ मिलती है, स्मोकन भी बोला जाता है इसको, ये बारीक बारबिन की रबड़ भी बोला जाता है इसको। तो ये वो वाली रबड़ है जी, ये भी कोई इतनी महंगी नहीं है। तो ये आप ला के ना इसको बारबिन में हम डालेंगे, और बारबिन में डाल के ना तो उसके साथ हम सबसे पहले आस्तीन की जो है ना 8-10 सिलाइयाँ लगा लेंगे। जितनी चौड़ी आपको करनी है उतनी आप सिलाइयाँ लगा लें। पहले आगे की तरफ से फोल्ड कर लें आस्तीन को और उसके बाद आप सिलाइयाँ लगा लें, तो ये इसी तरह डिज़ाइनिंग हो जाती है। अब आप देख सकते हैं इसकी यहाँ पर ना इसकी लेंथ कम हो रही थी आस्तीन की, तो मैंने नीचे जो बॉर्डर वाला हिस्सा था ना, क्योंकि इसको हमने काफ़ी खुला भी लेना होता है, तो वो ऊपर की तरफ मैंने जोड़ डाल दिया था। जो शर्ट का पीस निकला था ना, उसी में से मैंने ऊपर की तरफ जोड़ डाल दिया था, और बाकी नीचे का जो हिस्सा था उसमें मैंने बॉर्डर लगा के ना तो इस तरह से इसकी आस्तीन तैयार कर दी थी। ये मैंने आप लोगों को पहन के भी आस्तीन दिखा दी थी, खुली खुली लूज़ आस्तीन थी, इतनी प्यारी लग रही थी। अच्छा जी, इसके ऊपर मैंने 4-4 चुन्नट भी लगाई थी। ठीक है जी, और इसका अंगरखा स्टाइल गला दिया था, ऊपर मैंने 2 नग लगा दिए थे। कुछ भी नहीं किया था, सिंपल गला हम कटिंग करेंगे। कटिंग करके एक छोटी सी पट्टी जिस तरह हम अंगरखा की घुमा के लगाते हैं, इस तरह से हमने लगा दी थी एक बालिश की पट्टी। ठीक है जी, और उसको मैंने सबसे पहले बेल लगा दी थी। बेल लगा के, बेल लगाने के साथ साथ ही मैंने एक डोरी लगा दी थी यहाँ पर, और डोरी जितनी मुझे लटकानी थी, दो तकरीबन ये 4 इंच और 6 इंच की, एक 6 इंच की थी, एक 4 इंच की थी। ठीक है, और उसके नीचे मैंने वो कपड़े के जो लटकन से बनते हैं ना, वो लगा दिए थे। ठीक है, यहाँ पर जी मैंने पलटावा लगा दिया था इसका, और बेल फिक्स कर दी थी। और अब जो बैक का हिस्सा था वहाँ पर मैंने बॉर्डर नहीं लगाया था, क्योंकि मैंने आस्तीनों में यूज़ कर लिया था। जो फ्रंट था वो बुरा लग रहा था, इसलिए मुझे वहाँ पर बॉर्डर जो है वो अटैच करना पड़ा। तो फ्रंट बॉर्डर के मैंने ऊपर की साइड में भी बेल लगाई थी और नीचे की साइड में भी, और बाकी पूरा जी बेल लगा के मैंने ड्रेस तैयार कर दिया था। यहाँ पर आप लोग ज़रूर बताइएगा जी कमेंट में आप लोगों को ड्रेस कैसा लगा। मेरे हिसाब से ड्रेस बहुत मतलब कपड़े के हिसाब से कपड़ा जितना कम था उसमें ड्रेस बहुत प्यारा बन गया था, क्योंकि उन्होंने प्लाज़ो के साथ एयरलाइन कमीज़ मुझे बोला था। तो यहाँ पर जी मैंने जुगाड़ करके ना आस्तीन भी ऐसी बना दी क्योंकि वो स्टाइलिश भी लग रही थी और बन के रेडी होकर सूट बहुत प्यारा लग रहा था। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें जी चैनल को। ठीक है जी, थोड़ा सा रश होने की वजह से, काम ज़्यादा होने की वजह से स्टिचिंग की वीडियो कभी मैं अब डाल पा रही हूँ, कभी नहीं बना पा रही हूँ। तो मैं फिर ऐसा करती हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन अपलोड कर दिया जाए इस तरह से कुछ। ठीक है जी, तो वीडियो कैसी लगी है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। दुआओं में याद रखा करें जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।